हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है 6th क्लास के लिए और हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो क्या है आपको और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल के ऊपर मैंने बीएड की इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसकी सारे लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं 6th क्लास के लिए, और मैंने प्रैक्टिकल भी कुछ अपलोड की हैं, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। और जल्द ही मैं बीएड की और भी प्रैक्टिकल्स जो भी हैं, आईसीटी है, रीडिंग रिफ्लेक्टिंग है, और भी जो भी मटेरियल है वो भी अपलोड करने वाली हूँ। और वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मिल जाएगा, जो भी प्रैक्टिकल का कंप्लीट मटेरियल है। के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, कि कौन सा है नंबर का लेसन प्लान है। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि कौन सी डेट को हम लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। नेक्स्ट हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि जब स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक पीरियड जो वो कितने टाइम का था। उसके बाद हमें लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, कि आप जिस क्लास के स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी थी। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है ग्रामीण जीवन। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? जो एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है, जो भी मटेरियल वो यूज़ करा है। तो ये दो तरह की होती है। पहले हमारे पास होती है सामान्य सामग्री और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और विशिष्ट सामग्री के अंदर हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। सेकंड हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? कि एक टीचर का जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो दो तरह के होते हैं। तो पहला है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, तो ये पढ़ाने का एक टीचर का क्या उद्देश्य है और ये पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है वो क्या चीज़ सीखेंगे। तो पहले हमारा उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा एक टीचर का? कि छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। सेकंड है छात्रों को सामाजिक व मानसिक विकास करना। थर्ड है छात्रों को अपने आसपास के वातावरण से परिचित करवाना। फोर्थ है छात्रों को जीवन जीने के उचित तरीकों के बारे में बताना। फिफ्थ है छात्रों को विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करना। तो कुछ स्टूडेंट को जो कि डाउट रहता है कि मैं कितने लिखने होते हैं, सामान्य उद्देश्य है हमें 5 लिखने हैं कितने, तो आप मिनिमम जो क्या है वो आपके 4 से 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 7 से 8 लिख सकते हैं, इतने बहुत होते हैं। सेकंड हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे हमारा टॉपिक है ग्रामीण जीवन, तो ये टॉपिक पढ़ाने का एक टीचर का क्या उद्देश्य और ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट है वो क्या चीज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट है बच्चे ग्रामीण जीवन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, कि वो जान सकेंगे ग्रामीण जीवन क्या होता है। सेकंड है बच्चे ग्रामीण जीवन के तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। थर्ड है छात्र ग्रामीण जीवन की व्याख्या कर सकेंगे। फोर्थ बच्चे ग्रामीण व शहरी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। फिफ्थ ग्रामीण जीवन की उपयोगिता का विकास हो सकेगा। फिर थर्ड हमें लिखने होते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको स्टूडेंट की जो क्या है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितनी चीज़ें पता है और आपको उन्हें कितना और सिखाना है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो एक टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देनी है प्रस्तावना। उसके बाद 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना है छात्र अध्यापिका कथन और सेकंड में हमें लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर एक टीचर जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है हमें वो लिखने हैं, और छात्र छात्रा क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं हमें वो लिखना होता है।
जैसे कि टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का है? स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं चाइना का। सेकंड, चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है? तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं भारत का। थर्ड है, 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं 102.75 करोड़। फोर्थ है, इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ निवास करता है? स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं ग्रामीण जीवन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है, मतलब स्टूडेंट ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे जो टीचर है उन्हें क्या बताएगा कि आज हम ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करता है, उपविषय की घोषणा करता है कि बच्चों आज हम ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट बनाना होता है प्रस्तुतिकरण, जो होता है हमारा मेन लेसन प्लान। इसके लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना है शिक्षण बिंदु, सेकंड में हमें लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और लड़के हैं तो वो छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। थर्ड में हमें लिखना है छात्र क्रियाएं, और फोर्थ में लिखना होता है शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स है वो हम लिखेंगे। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जो भी हेडिंग होगी, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है, टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से शामपट कार्य के अंदर आपको लिखने हैं मेन पॉइंट्स आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो हम मेन हेडिंग डाल देंगे वो है ग्रामीण जीवन का अर्थ। तो अब आप उन्हें ग्रामीण जीवन का अर्थ बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप उनसे पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट के उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से वो कितना जानते हैं, और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे ग्रामीण जीवन किसे कहते हैं। सेकंड है गांव का मुखिया क्या कहलाता है। थर्ड है गांव वालों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो स्टूडेंट का जो भी आंसर होगा वो आप छात्र क्रियाएं के अंदर लिख देंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे ग्रामीण जीवन। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट को बताएंगे कि ग्रामीण जीवन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, कि जैसे क्या बताएंगे कि गांव में जो सब लोग हैं वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, मुख्य गांव का मुखिया जिसे सरपंच कहते हैं, ठीक है, और गांव में मुख्य क्या व्यवसाय होता है। तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे गांव के बारे में। सेकंड होता है ग्रामीण जीवन में हानियाँ। ग्रामीण जीवन में क्या हानियाँ होती है, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है गाँव में क्या हानि होती है। तो इसके लिए हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना है। उसके बाद आप जो टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा कि ग्रामीण जीवन के अंदर क्या हानियाँ होता है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी आती है, रोजगार की समस्या है, गांव में जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का विकास इतना अच्छे से नहीं हुआ है, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, छात्र जो कि ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो लिख देंगे। नेक्स्ट आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने स्टूडेंट को जितना भी पढ़ाया है उससे आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और स्टूडेंट उसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। अगर स्टूडेंट को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मतलब टीचर को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, या फिर वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या फिर स्टूडेंट का ही ध्यान नहीं है। तो आपको जो भी बीच बीच टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछते रहना है बीच में से अपने लेसन के। ये नहीं कि आपने कंप्लीट पढ़ा दिया और लास्ट में क्वेश्चन पूछे, नहीं, आप कुछ पॉइंट्स पढ़ाएं उसके बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछें। तो इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो छात्र क्रियाएं के अंदर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप उन्हें बताएंगे ग्रामीण जीवन के क्या लाभ होते हैं। तो ग्रामीण जीवन का सबसे अच्छे लाभ क्या होते हैं, वो शुद्ध व स्वच्छ आपको वातावरण मिलता है। वहाँ पे चारों तरफ आपको हरियाली मिलती है, हवा और पानी काफ़ी आपको शुद्ध मिलता है, ताज़ा सब्जियाँ, दूध, दही प्रचुर मात्रा में आपको मिल सकता है, लोगों में सहयोग की भावना होती है, गांव में खेत खलियान ये सब बहुत चीज़ें जो क्या है वो हमें अच्छी लगती हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि गांव के क्या क्या लाभ होते हैं, और जो मेन पॉइंट्स है वो आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने उन्हें ग्रामीण जीवन के लाभ के बारे में बताया, तो अब आप उनसे क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप बताइए कि ग्रामीण जीवन का क्या लाभ होता है, और जो भी स्टूडेंट बताएंगे उसको हम छात्र क्रियाएं के अंदर लिख देंगे। फिर 6 पॉइंट आता है निष्कर्षात्मक प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न नहीं है, ये फिर से मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है निष्कर्षात्मक कथन।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टीचर बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे। तो एक तरह से आप फिर से रिवीजन करवाते हैं स्टूडेंट की, करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। फिर 7th आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आपने जो भी टॉपिक करवाया है स्टूडेंट को, उससे रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। जिसकी फर्स्ट है ग्रामीण जीवन का अर्थ क्या होता है, गांव में शिक्षा का प्रचार क्यों नहीं होता है, गांव में युवाओं की मुख्य क्या समस्या है। 8th है मूल्यांकन प्रश्न। ये आप स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करने के लिए पूछेंगे कि भारत में अधिकांश जनता डैश में निवास करती है। सेकंड है ग्रामीण जीवन के लाभ बताइए। 8th आपको देना होता है गृह कार्य। तो जो भी आपने टॉपिक करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट को गृह कार्य दे सकते हैं। आप उन्हें कुछ इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं या फिर उन्हें खुद से कोई एक्टिविटी करने के लिए कह सकते हैं कि वो अपने व्यूज़ लिख कर लेकर आए ग्रामीण जीवन के बारे में। तो आपको जो क्या है उन्हें होमवर्क थोड़ा सा अलग डिफरेंट देने की कोशिश करना है, जिससे स्टूडेंट खुद चीज़ों को सोचे और समझे। इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।